अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी सारे नए लेटेस्ट अपडेट्स मौजूद है। जानेंगे उन तमाम अपडेट्स की तफसीलात के बारे में, लिहाजा वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा एंड तक देखें ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उन सबसे अदबन गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स आपको रियल टाइम पर मिलती रहें। तो आइए जानते हैं आज की ताज़ा तरीन एंड लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। रियासत तेलंगाना के कई इलाकों में दर्ज हरारत 40 डिग्री से तजावीज़। महकमे मौसमियात ने जुम्मे से रियासत के चंद अजला में बड़े पैमाने पर बारिश की पेशकश की है। लिहाजा गुज़िश्ता चंद दिनों से रियासत तेलंगाना में शदीद गर्मी ने अवाम को परेशान कर रखा है। सुबह से ही धूप की शिद्दत इतनी ज्यादा हो रही है कि लोग बड़े पैमाने पर बेहाल होते जा रहे हैं, जबकि पिछले साल के मुकाबले में इस साल दर्ज हरारत काफी ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है और जारी साल फरवरी के महीने से ही गर्मी की शिद्दत में इजाफा देखने में आया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक तेलंगाना के कई इलाकों में दर्ज हरारत 40 डिग्री से तजावीज़ कर गया है। खासतौर पर जिले आदिलाबाद में आजम तरीन दर्ज हरारत 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। रियासत तेलंगाना के बेरोजगार नौजवानों को खुद मुत्तफी बनाने राज्य युवा विकास स्कीम का चीफ मिनिस्टर ने किया आगाज। फी कस 3 से 5 लाख रुपए खर्चाजात की फरहमी। रियासत के नौजवानों को खुद मुत्तफी बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से शुरू की जाने वाली राज्य युवा विकास स्कीम का आज बाकायदा तौर पर आगाज हो गया है। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने आहता असेंबली में इस स्कीम का रस्मी तौर पर आगाज किया, जिसके जरिए बेरोजगार नौजवानों को फी कस 3 से 5 लाख रुपए तक की मंजूरी की गई। लिहाजा इस मौके पर खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने कहा है कि इंतखाबी वादों को एक के बाद एक पूरा किया जा रहा है। मजीद उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से किए गए हर एक वादे को मुकम्मल करने में इनकी हुकूमत हमेशा से संजीदा रही है। लिहाजा इनकी हुकूमत की जानिब से रियासत तेलंगाना में जात पात की मर्दमशुमारी की गई। आरटीसी बसों में खवातीन को मुफ्त की सफर की सहूलत फराहम की गई। 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 2 लाख रुपए जरी खर्च की माफी, रैतु भरोसा, 50,000 से ज्यादा सरकारी मुलाजिमतें और 200 यूनिट मुफ्त बरखी। इस तरह के वादों को इनकी हुकूमत की जानिब से सिर्फ 1.5 साल के अंदर ही पूरा किया गया। ताज़ा तौर पर बेरोजगार नौजवानों को रोजगार से मरबूत करने के लिए राज्य युवा विकास स्कीम का भी आगाज किया गया है। इन्होंने कहा कि इस स्कीम के तहत SC, ST, BC और अक़लियती बेरोजगार नौजवानों को खुद रोजगार स्कीम के तहत 3 से 5 लाख रुपए तक की खर्चाजात की फरहमी की जाएंगी, जबकि इस स्कीम की 60 से 80% सब्सिडी हुकूमत की जानिब से अदा की जाएगी। लिहाजा खुद रोजगार स्कीम के तहत कर्ज हासिल करने के लिए बेरोजगार नौजवान अपने तबके के फाइनेंस कॉर्पोरेशन से रुजू होते हुए दरखास्तें दाखिल कर सकते हैं। रियासत तेलंगाना में बेरोजगार मुसलमानों को भी रोजगार दिया जाए। राज्य युवा विकास की इफ्तिताह की तकरीब से कायदे मजलिस मुखरना जनाब अकबरुद्दीन अवैसी का खिताब। जनाब अकबरुद्दीन अवैसी व कायदे मजलिस मुखरना पार्टी ने इस बात का मुतालबा किया है कि राज्य युवा विकास स्कीम के तहत बेरोजगार मुसलमानों को भी रोजगार के मौके फराहम किए जाए। इनको इनकी आबादी के तनासुब से रोजगार के मौके फराहम किए जाए। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी और दीगर की मौजूदगी में इस स्कीम की इफ्तिताह की तकरीब से खिताब करते हुए कायदे मजलिस मुखरना जनाब अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा है कि रियासत तेलंगाना में नौजवान डिग्री और तालीम हासिल करने के बावजूद भी रोजगार के लिए परेशान हैं और इन बेरोजगार नौजवानों के लिए बेशुमार वादे भी किए गए थे। किसी ने कहा था कि साल में 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, तो किसी ने कहा था कि बेरोजगारी को दूर करेंगे, लेकिन बोलने वालों ने अपने किसी भी वादे को पूरा नहीं किया। जबकि रेवंत रेड्डी हुकूमत आज आहिस्ता ही सही अपने किए गए वादों को पूरा करने की कोशिश कर रही है और इसी कोशिश का एक हिस्सा राजीव युवा विकास स्कीम का आगाज है। रियासत तेलंगाना में जात पात की अगली मर्दमशुमारी 2026 में होंगी। वजीर उत्तम कुमार रेड्डी का बयान। रियासत तेलंगाना के वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने कांग्रेस हुकूमत के समाजी इंसाफ के आज़म का वादा करते हुए दर्जे फेरी जातों की दर्जाबंदी और पसमानदा तबकात के लिए 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का वादा किया है। मजीद उन्होंने कहा है कि तेलंगाना में हुकूमत को SC तहफ़्फ़ुज़ात के इजाफे के लिए मुतअद्दिद मुतालबात मौसूल हुए हैं और इस बात का यकीन दिलाया गया है कि अगली मर्दमशुमारी 2026 में की जाएंगी। रियासत तेलंगाना में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत 1 लाख रुपए की माली इमदाद, जबकि 1 तोला सोना देने के लिए अभी हुकूमत का कोई मंसूबा नहीं। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा है कि हुकूमत की जानिब से शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम पर ही अमलावरी की जाएंगी, जबकि कल्याण मथुआ स्कीम पर अभी अमल करने का कोई भी मंसूबा नहीं है। मजीद उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने इस स्कीम पर अमलावरी करने का अभी किसी भी किस्म का इरादा नहीं बनाया है, जबकि कांग्रेस हुकूमत ने असेंबली इंतखाबात के मौके पर कल्याण मथुआ स्कीम का आगाज करके गरीब लड़की की शादी में 1 लाख रुपए के अलावा 1 तोला सोना देने का भी ऐलान किया था। अब रियासती वजीर ने इस स्कीम पर अमल न करने का अपनी तरफ से काउंसिल में बयान दे दिया है। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर आज काउंसिल में वक्फे पर अपोजिशन जमातों की जानिब से पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे थे, जबकि रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा है कि कांग्रेस के कायदीन असेंबली इंतखाबात में गरीब लड़कियों की शादी में 1 लाख रुपए और 1 तोले सोना देने और 18 साल से ज्यादा उम्र की लड़कियों और खवातीन को हर महीना 2,500 रुपए देने के वादे के अलावा कांग्रेस हुकूमत की जानिब से कई दावे किए गए थे, जबकि इख्तिदार के 1.5 साल मुकम्मल हो जाने के बावजूद भी अभी तक कांग्रेस हुकूमत की जानिब से इनके वादे मुकम्मल नहीं किए गए। तेलंगाना रियासत में कांग्रेस हुकूमत के इंतखाबी वादों को किस तरह पूरा किया जाता है, इसके लिए तमाम की नजरें बजट पर मरकूज। तेलंगाना में साल 2025 से 26 की रियासती बजट की तैयारियों के दौरान सबकी नजरें कांग्रेस हुकूमत पर ही है कि वो अपने विजन को अमली रूप देने और अपने इंतखाबी वादों को किस तरह से पूरा करती है। ताहम रियासत की कमजोर आमदनी और बढ़ते हुए खर्चों को देखते हुए असल चैलेंज ये है कि हुकूमत इस विजन को कितनी हकीकत में तब्दील कर सकती है। लिहाजा 19 मार्च को डिप्टी चीफ मिनिस्टर और वजीर खजाना भट्टी विक्रमार्का साल 2025-26 का रियासती बजट पेश करने वाले हैं, जबकि महकमे खजाना के ज़राए के मुताबिक ये अब तक का रियासत तेलंगाना का सबसे बड़ा बजट होगा, जिसका तखमीना 3,15,000 करोड़ रुपए से 3,02 करोड़ रुपए हो सकता है। लिहाजा पिछले साल के बजट में 2,91 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए थे,
इसके अलावा नया बजट कई पुरानी फ्लाई स्कीमों पर भी तवज्जो देगा, जिनका कांग्रेस ने असली इंतखाबात के दौरान वादा किया था मगर अपनी हुकूमत के पहले साल में नाफिज नहीं किया जा सका। इसके अलावा खातून के लिए मुफ्त में बस की सफर की सहूलत, किसानों के लिए रैयतु भरोसा स्कीम, ज़राई खर्चों की माफी, LPG सिलेंडर और 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली जैसे इक़दाम जज़वी तौर पर नाफिज किए गए थे, लेकिन बहुत से वादे अभी भी मुकम्मल करना अभी बाकी है। तो दोस्तों, और इसी तरह के लेटेस्ट एंड मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।